भगवान की कृपा से जो कुछ मिल जाता है तो उसको जदृच्छया उपपन्न कहते हैं। उपपन्न माने प्राप्त। और उन्हीं वस्तुओं के प्राप्त होने पर जो व्यक्ति संतोष करता है वो सुख से जीता है, वो सुखी रहता है। जो कुछ भगवान की कृपा से मिल गया, कर्म करने से मिल गया, बिना पाप किए, बिना दूसरों को सताए, जो कुछ मिल गया खाने को, पहनने को, रहने को, उसी में अगर संतोष करता है तो सुखम वर्तते, वो सुख से रहता है। लेकिन नासंतुष्ट त्रिभिर्लोके अजितात्म प्रसादित है, लेकिन अजितात्मा है, अपने मन को वश में नहीं किया है, तो वह व्यक्ति तो तीनों लोगों की वस्तुएं मिलने पर भी सुखी नहीं होगा यदि वह असंतुष्ट है। वस्तुओं में सुख नहीं है, संतोष में सुख है। ये सिद्धांत भगवान बता रहे हैं। संतोष में सुख है, वस्तुओं में नहीं। इसलिए अगर संतोष है तो सुख ही सुख है, और नहीं संतोष है तो चारों तरफ सोना ही भर दीजिए, सारी सफलता सब कुछ लेके दुख ही दुख रहेगा। और इतना ही नहीं, वर्तमान में दुख का कारण ही नहीं है असंतोष। असंतोष ही इस जगत में जन्म मृत्यु का कारण है। भगवान बता रहे हैं, पुंसोयम संस्कृत हेतु असंतोषो अर्थ कामय। धन और इंद्रिय भोगों में असंतोष, यही है जीव के जन्म और मरण का कारण। अयम असंतोष कस्मिन् अर्थ कामय संस्कृतिर हेतु। संस्कृति, एक शरीर से दूसरे शरीर में जाना, फिर जन्म लेना और अनेक दुखों में पड़ना, इसका कारण है असंतोष। इस संसार में जीव जन्म लिया है और भोगों की लालसा उसकी बढ़ी हुई है। अगर यही असंतोष रह गया, भोगने की इच्छा रह गई, तो यही रहना पड़ेगा। इसको भोगाएगी माया, ठीक है भोगो, इच्छा कर रहे हो। तो जो असंतोष है, भोगने की लालसा है जगत की वस्तुओं को, तो यही है जन्म मरण का कारण, यही रह जाना पड़ेगा। लेकिन जदृच्छयोपपन्ने न संतोषो मुक्त स्मृत। लेकिन स्वाभाविक ही कुछ प्राप्त हो जाए और उसमें व्यक्ति संतोष करे तो मुक्त हो जाता है। वो संतोष करके भगवान का भजन करता है। कहने का मतलब यह है, अब भोगों के लिए व्यग्र नहीं रहता है, संतुष्ट है मन, समय है, भगवान का भजन कर रहा है, तो मुक्त होगा ही निश्चित। भोग, अर्थ और काम में जो असंतोष है, यही है बंधन का कारण, और संतोष मुक्ति का कारण है। यह यथार्थ सत्य है। जब तक हम संतुष्ट नहीं होंगे तो प्रेम से भजन कैसे कर पाएंगे। भगवान ने जो कुछ दिया है उसी में भगवान को धन्यवाद देते हुए रहे, खाएं पिए, दो चार बच्चे हैं, पत्नी है या अपने स्वजन है, खाने पीने को मिल गया, ऋण नहीं है, जो कुछ भी थोड़ा मिला उसमें संतोष किया और भजन किया तो भगवान निश्चित ही मिलेंगे। इन हाय हाय करने से तो इसी संसार में रहना पड़ेगा। और विशेषकर ब्राह्मण के लिए भगवान कह रहे हैं, जदृच्छा लाभ तुष्टस्य तेजो विप्रस्य वर्धते। अपने आप बिना प्रयास के जो कुछ मिलता है और उससे जो ब्राह्मण संतुष्ट रहता है तो उसका तेज बढ़ता है, उसका तेज बढ़ता है, मतलब उसका ज्ञान बढ़ता है, भगवान की भक्ति बढ़ती है। लेकिन वही तेज तत्प्रसान्यति असंतोषात् अंध सेवा सुसुक्षणी। जैसे आसुसुक्षणी आग, अग्नि को आसुसुक्षणी कहते हैं। संस्कृत के कुछ शब्द स्पेशल आ रहे हैं। आसुसुक्षणी मतलब आग। जैसे आग अंभसा जल से प्रशाम्यति, शांत हो जाती है। आग प्रदीप्त रहती है, लेकिन आग पर आप जल डालिए तो बिल्कुल बुझ जाती है। उसी तरह से ब्राह्मण में यदि असंतोष आया तो उसका तेज गया, समाप्त हो। और संतोष है तो तेज बढ़ता है। इस जीवन में हम सबको सीखना चाहिए संतोष करना। संतोष ही सुख है।
और संतुष्ट रह करके कृष्ण का भजन करें। और इस तरह संतुष्ट रहकर कृष्ण का भजन करेंगे तो भवसागर से पार हो जाएंगे, फिर यहां नहीं आना पड़ेगा, नहीं रहना पड़ेगा। तो ब्राह्मण का तेज संतोष से बढ़ता है और असंतोष से वैसे ही नष्ट हो जाता है जैसे पानी से आग चलती है। ये विचार करना चाहिए कितना संतोष हमारे मन में आया। तस्मात, इसलिए हे महाराज बलि, तस्मात त्रीणी पदानी एवं बोले हम वर्ष भाग, आप वर देने वालों में, दान देने वालों में सबसे श्रेष्ठ हैं, पर संतोष ही मुक्ति का कारण है, संतोष ही ब्राह्मण का गुण है। इस कारण से त्रीणी पदानी एवं दृढ़ है, मैं 3 पद ही दूंगा, इससे ज्यादा नहीं। क्या नाटक है भगवान, देखिए मैं 3 ही पद दूंगा, ज्यादा नहीं दूंगा। बलि महाराज ने कहा इतने से तुम्हारी जीविका चल जाएगी जीवन भर के लिए। भगवान कहते हैं एतावत सिद्ध हूं, बस इतने से मैं कृतार्थ हूं, इतने से मैं सिद्ध हूं, मतलब पूर्ण मनोरथ। 3 पद केवल भूमि चाहिए। भगवान के कहने का भाव था कि इतने से मेरे भाई इंद्र का सब मनोरथ पूरा हो जाएगा, हमको क्या जरूरत है। इनकी मां ने तपस्या किया था, पयोव्रत किया था, और मां ने पयोव्रत किया था इंद्र को राजा बनाने के लिए। तो एतावता एवं, बस इतने से ही सिद्ध हो, मैं सिद्ध हो जाऊंगा। वित्तम जावत प्रयोजनम, किसी भी व्यक्ति को उतना ही धन रखना चाहिए जितने से उसका काम चल जाए, जितना प्रयोजन हो। प्रयोजन से अधिक धन रखने पर धन ही क्लेश देने लगता है, इसलिए मैं ज्यादा नहीं चाहता। और ज्यादा धन लेकर क्या करूंगा, मैं उसी फेर में पड़ जाऊंगा। देख रहे ना, धनी लोग धन में ही फंस करके मर रहे हैं, धन के कारण दुखी है वास्तव में। चिंता होती है सरकार न ले ले तो वो न ले ले, ये न ले ले, वो न हो जाए, ऐसा न हो, ये न हो। धन नहीं रहता कोई सुख से रहता। हाँ, जावत प्रयोजनम, भगवान कहते हैं वित्तम जावत प्रयोजनम, धन उतना ही रखना चाहिए जितना आवश्यकता है। और आवश्यकता का अर्थ क्या है? आवश्यकता का अर्थ है जो हमें से भजन करा सके। ऐसा नहीं कि धन को ही संवारने, बढ़ाने, इकट्ठा करने में हमारा सारा समय चला। इन कथाओं में, भागवत की कथाओं में देखता हूं कि बहुत धनी लोग नहीं आते हैं। यहां बॉम्बे के स्टैंडर्ड से मैं देख रहा हूं, सामान्य धनी लोग आ जाते हैं, बहुत धनी लोग नहीं आते। उनसे कृपा की याचना की जाती। एक दिन आई एक कथा में तो कहते हाँ देखेंगे, देखते रह गए, 7 दिन बीत गया, देखेंगे तो दृष्टि कहीं और है। वास्तव में धन सारे अनर्थों का मूल कारण। भगवान बता रहे वित्तम जावत प्रयोजनम, महाराज बलि धन उतना ही रखना चाहिए जितना आवश्यक हो, तो मैं इतने से ही कृतार्थ हो जाऊंगा। बस।